आखिरकार हंगरी कंट्री के तानाशाह विक्टर ऑर्बन का भी अंत हुआ। 16 साल का कैरियर आखिर खत्म हो गया। कुछ इंतजार करना पड़ा लेकिन तख्ता पलट गया। आदाब, नमस्कार। मैं रफीक सुल्तानी। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर बुराई का अंत होता है और हर अच्छाई की जीत होती है, लेकिन उसके लिए इंतजार तो करना पड़ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, विश्व का एक देश है हंगरी। उस देश में पिछले 16 साल से एक डिक्टेटर का कब्जा था, एक तानाशाह का कब्जा था, जिसका नाम था विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन नॉर्मल तौर पर एक राजनीतिक विशेषज्ञ था और फिर वो राजनीति में आया। राजनीति में आने के बाद उसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, प्रधानमंत्री बना था। उसके बाद उसने देश पर जब कब्जा किया तो कब्जा करने के लिए उसने कुछ बेसिक चीजों को अपनाया, जिसे आज जिस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले उस डिक्टेटर ने मीडिया पर कब्जा किया। सबसे आसान और सबसे सिंपल भाषा में अगर बताया जाए तो मीडिया पर कब्जा करने के बाद देश के हालात खराब हो जाते हैं। ये चीज आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है। तो विक्टर ऑर्बन ने सबसे पहले मीडिया को खरीद लिया और जो चैनल नहीं बिके और जो यूट्यूबर या आजाद नेटवर्कर थे वो नहीं बिके, तो उनके चैनल पर बैन लगा दिया गया। उन्हें सरकारी एड वगैरह देनी बंद कर दी, इवन के चैनल ब्लॉक करवा दिए गए, जिसकी वजह से जो चैनल बिक गए थे वो सिर्फ एक तरफा फैसला ही दिखा रहे थे। उसका अंजाम जो हुआ वो उस देश की जनता को भुगतना पड़ा। दूसरा, उसने जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया था। सबसे मुसीबत तब खड़ी होती है जब देश की जुडिशरी सही काम ना करे। उसने जुडिशरी को खरीद लिया और जुडिशरी के पीछे उसने एक ऐसा मंथल प्लान तैयार किया जो मैं आपको बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने क्या किया, जैसे जजेस की उम्र जो होती है वो 72 साल होती है, जो एज जो है वो 70 साल के बाद वो रिटायर होते हैं, तो उनकी एज घटा करके उसने 60 साल कर दी। इससे क्या हुआ कि एक सीधे एकदम 30% पोस्टें खाली हो गई और उन 30% पोस्टों पर उन्होंने अपने आदमियों को भर्ती किया और एकदम से जुडिशरी पर उसका कब्जा हो गया। फिर उसने जो खाली पोस्टें थी वहां अपने लोगों को एडजस्ट कर दिया। तीसरा, उसने क्या किया कि ऐसा जुडिशरी ऑफिस और ऐसी एक कमेटी का निर्माण किया जिसके अध्यक्ष वो खुद बने। उस कमेटी को पावर दे दी गई पूरे देश की जो अंतिम अदालत जो होती है, अग्रिम अदालत जो है, उसका दर्जा दे दिया गया और उसके अध्यक्ष वो खुद बन गए। जो भी कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता, उस कमेटी का फैसला होता और उसको सजा सुना दी जाती, उसकी आवाज को दबा दिया जाता। तीसरा और जो रोमांचक खेल था वो था इलेक्शन सिस्टम को बदल देना। ये एक बहुत रोमांटिक खेल भी है और बहुत ही सीरियस मुद्दा भी है। उसने इलेक्शन सिस्टम को बदल दिया। 286 सीटें थी सारी, उसने घटा करके 171 सीटें रखी और कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरीके का निर्माण हुआ कि सिर्फ उसकी ही पार्टी जीत पाए, ऐसे वोटरों के आधार पर कॉन्स्टिट्यूंसी का निर्माण किया गया, जहां से सिर्फ उनको ही वोट मिले, बढ़त उनकी रहे। अगला, उन्होंने इलेक्शन सिस्टम को चेंज करने के बाद 2 राउंड वोटिंग जो है इसको घटा करके सिंगल राउंड कर दिया, जिस पर ऑब्जेक्शन पर रोक हो गई। सातवां, उन्होंने एक ऐसा खेल रचाया कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाते उनको उनकी आवाज को दबा दिया जाता, जो पोस्टें होती उनको बैन करवा दिया जाता और जो कोई उनके खिलाफ वीडियो या सोशल मीडिया या बाहर आवाज उठाता उसे एंटी नेशनल घोषित करके बंद कर दिया जाता। लेकिन मजे की बात और समझने की बात यह है कि आखिर इतना कुछ करने के बाद भी सत्ता पलट ही गया। अभी 6 जून 2026 को चुनाव हुए और विश्व महाडिक्टेटर विक्टर ऑर्बन जो है वो इस इलेक्शन में बुरी तरह हार गए।
लोगों ने विक्टर ओर्बन के तख्त ताज को उखाड़ फेंका। इसका क्रेडिट देश के लोग सीधा पीटर मोगियार को देते हैं। अभी पूरे देश में पीटर मोगियार ने पैदल यात्रा की और एक एक घर जाकर जागरूक अभियान चलाया। इसके चलते अभी लास्ट में जाकर के हंगरी की डिक्टेटरशिप जो है वो खत्म हुई। अभी आजाद के तौर पर हंगरी देश ने एक दावा किया है कि अब हम आजाद हैं, और आजादी के तौर पर उन्होंने अब देश के नए प्रधानमंत्री की स्थापना की और देश के नए प्रधानमंत्री चयनित किए। साथियों, हमारा इस टॉपिक को बताना किसी की कटाक्ष करना या किसी के प्रति द्वेष फैलाना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हर बुराई का अंत होता है। कितना भी कोई स्मार्ट तरीके से बुराई करे, आखिर पकड़ी जाती है, और हर चीज का अंत होता है। ये निजामे दुनिया है, यहाँ फिसलना बरकरार है। यहाँ अगर एक की जीत है तो मुकद्दर आजमा लेता है, दूसरे की निश्चित हार है। ये समय समय का खेल है, सब बदल जाता है, लेकिन जो बोल हैं, कर्म हैं, ये जिंदा रहते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताया करें। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।